राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं आपके लिए जो वीडियो का टॉपिक लेकर आई हूँ वो है नाम जप। नाम जप क्यों जरूरी है और आज सभी साधु संत नाम जप पर इतना क्यों बोल रहे हैं कि नाम जप कीजिए और उसे करने से हमें क्या फायदा होता है, आज इन्हीं बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरी वीडियो पर आने के लिए, मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको जो मैं बताने वाली हूँ वो सभी चीजें आप अच्छे से समझ पाएं और बहुत ही ईजी वे में मैं आपको समझाऊंगी। नाम जप करना क्यों जरूरी है। आज सबसे ज्यादा प्रेमानंद जी महाराज नाम जप के बारे में हमें कहते हैं। वो कहते हैं, जो भी उनके पास जाता है वो उन्हें कहते हैं राधा नाम लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और होता भी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं प्रेमानंद जी के पास आते हैं और वो आकर सिर्फ उन्हें उतना ही कहते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज, हमने आपकी वीडियो देखी, हमने नाम जप किया। कोई कहता है मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चलने लग गया, कोई कहता है मैंने शराब छोड़ दी, कोई कहता है मेरे में ये बदलाव हो गया, कोई कहता है कोई कुछ, सब कुछ ना कुछ अपनी जो सक्सेस स्टोरी है वो उनके पास लेकर आते हैं। और आपने एक चीज का गौर किया, उन्होंने जो वो बताते हैं वो कहते हैं हमने सिर्फ वीडियो के माध्यम से ही आपकी छोटी वीडियो देखी और जिसमें आपने नाम जप के लिए बोला था और हमने नाम जप करना शुरू किया। और वहां पर ऐसे लोग भी होते हैं, मुसलमान, सिख, बहुत अलग अलग जाति संप्रदाय के लोग भी आते हैं और वो नाम जप से जो उन्हें फायदा मिलता है वो अपनी जो सक्सेस स्टोरी है वो शेयर करते हैं। तो नाम जप से ऐसा क्यों होता है? पहली बात तो प्रेमानंद जी महाराज, आज आप एक बात देखो, प्रेमानंद जी महाराज कहीं भी किसी के घर में जाकर उसे बदलने के लिए नहीं कहते। वो ना तो किसी के घर जाते हैं, ना वो किसी से मिल मिलकर उनको बोलते हैं कि आप ये करोगे तो ये हो जाएगा। नहीं, लोग सिर्फ उनके प्रभाव से, प्रेमानंद जी महाराज ने नाम जब से अपने अंदर की ज्योत को इतना मजबूत कर लिया है, इतना प्रकाशित कर लिया है, अपने ओरे को इतना मजबूत बना लिया है कि आज उन्हें किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लोग बिना कहे उनकी बातों को फॉलो करते हैं खुद अपनी मर्जी से और उन्हें फायदा भी होता है। तो अब प्रेमानंद जी महाराज की बात ये भी देखिए कि प्रेमानंद जी महाराज, उनकी दोनों किडनियां फेल है। उनके वो जो भी कितने दिनों में, 2 दिन में, 4 दिन में जो भी वो डायलिसिस होता है वो कितने दर्द से गुजरते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर वो दर्द, कोई चिंता दिखाई देती है? वो है नाम जप की शक्ति। आज नाम जप से उन्होंने खुद को इतना मजबूत बना लिया है कि उन्हें किसी चीज से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और मेरे सामने एक छोटी क्लिप आई थी जिसमें प्रेमानंद जी महाराज से किसी इंसान ने कहा था कि कोई डॉक्टर के बारे में बता रहा था कि आपका वो डॉक्टर इलाज कर रहे थे। तो प्रेमानंद जी महाराज ने उन्हें बताया कि हाँ, कि पहले जिस डॉक्टर ने मेरा इलाज शुरू किया था उसने मुझे कहा था कि आप सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 2 साल तक जिएंगे। तो उस इंसान ने कहा आज वो डॉक्टर नहीं है और उन बातों को 20 साल हो चुके हैं। ये है नाम जप की शक्ति और ये है उनके सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग। अब ये भी मैं आपको बताऊंगी कि सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग कैसे। और उसके बाद एक दूसरे और डॉक्टर ने भी उन्हें कहा था कि आप कुछ 2 महीने, पता नहीं कुछ ऐसा टाइम दिया था। आज वो डॉक्टर भी नहीं है और वो बिल्कुल स्वस्थ बैठे हैं, हंस रहे हैं, लोगों के जीवन में परिवर्तन कर रहे हैं अपने शब्दों से, अपने विचारों से। ये कैसे हो रहा है? ये हो रहा है नाम जप से। प्रेमानंद जी महाराज जो नाम जप कर रहे हैं, आपने उनकी जो वीडियो देखी होगी तो वो वीडियो में क्या कहते हैं, एक तो नाम जप और दूसरा वो हमेशा ऐसे हाथ ऊपर करके बोलते हैं जितनी सेवा मुझसे राधा रानी को लेनी होगी ना उतनी तो वो मुझसे लेंगी। मुझे कोई चिंता नहीं है इस शरीर की, जब समय आएगा तो जरूर छूटना होगा तो छूट जाएगा। तो भगवान को जब तक उनसे सेवा लेनी है ना, तो किसी की कोई हिम्मत नहीं है, किसी की कोई पावर नहीं है कि उन्हें कुछ हो जाए, क्योंकि भगवान उनके माध्यम से वो जो संदेश दे रहे हैं, वो जो ज्ञान दे रहे हैं, वो खुद को एक माध्यम मानते हैं राधा रानी का, कृष्ण कन्हैया का। वो ही नाम जप। अब नाम जप काम कैसे करता है मैं इस पे आपको बताती हूँ। अब देखो, साइंस ने प्रूव किया था कि पूरे 24 घंटों में हमारे दिमाग में 60,000 थॉट आते हैं और वो थॉट, आधे से ज्यादा थॉट उनमें से रिपीटेड थॉट होते हैं। कोई भी घटना हुई, अच्छी घटना, बुरी घटना, तो हम क्या करते हैं, उन चीजों को लेकर बैठ जाते हैं, बार बार उन्हीं चीजों पर सोचते हैं। ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हो जाता, मैं ऐसे कर लेता, ऐसा करता तो ऐसे अच्छा हो जाता, ये मैंने यहाँ पे गलती की, वहां पे गलती की। हम बार बार उसी चीजों पर सोचते हैं और हमारे माइंड के अंदर ना जाने कितनी ऐसी चीजें भरी हुई है बचपन से लेकर अब तक। और कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो हमने, आज हम नेगेटिव है तो हमारे अंदर पता नहीं नेगेटिविटी बचपन से जो भरी है, और साथ में जो हमने कहीं देखी है, कहीं से सुनी है, वो सब चीजें हमने जितने ध्यान से किसी की बातें सुनी है वो हमारे माइंड के अंदर स्टोर है। और जब हमारे पास कोई भी नेगेटिव घटना घटती है तो हम क्या करते हैं, जब हम उस पर बार बार सोचते हैं तो हमारा माइंड क्या करता है, हमारे माइंड का यही काम है कि अगर हम अच्छे पर विचार करेंगे तो हमारी लाइफ में जितनी अच्छी घटनाएं होंगी वो हमें निकाल कर सब दे देगा, सब याद दिला देगा। और वहीं अगर हम नेगेटिव बातों पर विचार करेंगे तो माइंड हमें जितनी नेगेटिविटी अंदर हमारी भरी हुई है और जिस इंसान के साथ हमारा मुटाव चल रहा है उसके साथ हमारे जितने भी नेगेटिव इमोशन, फीलिंग्स, भावनाएं जो हमारे अंदर है वो सब निकाल के हमें दे देगा कि ये लो, ये भी लो, ये भी हुआ था उस समय, ये भी हुआ था उस समय, तुम्हें इसने ये भी बोला था, वो भी बोला था। हमारा माइंड हमें सब निकाल के दे देगा। तो इसका सबसे बड़ा उपाय है नाम जप। जब हम नाम जप करना शुरू करते हैं ना तो धीरे धीरे हमारा माइंड शांत होने लगता है।
हमारे अंदर की जो भी नेगेटिव इमोशंस, भावनाएं होती हैं, जो नेगेटिव विचार होते हैं, वो अपने आप खुद ब खुद उस नाम की शक्ति की वजह से वो डिलीट होने लगते हैं, वो खत्म होने लगते हैं हमारे अंदर से। और जब हम नाम जप करते हैं तो धीरे धीरे जब हमारा माइंड शांत होगा तो होता क्या है कि हम खुद से कनेक्ट कर पाते हैं, हम हमारे अंदर की आवाज को सुन पाते हैं। और दूसरा, साइंस ने भी प्रूव किया कि यूनिवर्स में आइडियाज की भरमार है, यूनिवर्स में आइडियाज घूमते रहते हैं। जब हम शांत होते हैं उस नाम जप की वजह से, तो हम जो हम करना चाहते हैं, जो हम कुछ बनना चाहते हैं, या हम कोई भी काम कर रहे हैं, या जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जब हम उसके बारे में सोचते हैं, नाम जप कर रहे होते हैं, उसके बारे में जब हमारे माइंड में कुछ ख्याल आता है ना, तो होता क्या है कि जो यूनिवर्स में ट्रेवल करने वाले जो आइडियाज होते हैं ना, उन आइडियाज को हम कैच कर लेते हैं, हमारा माइंड पकड़ लेता है। एक समय था जब हम हमेशा छोटी छोटी बातों को, नेगेटिविटी को लेकर बैठे थे, उन्हीं पे सारा दिन हमारा दिमाग चलता रहता था। इंसान गाड़ी चला रहा है, इंसान घर में खाना पका रहा है, इंसान जो भी कर रहा है, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। लेकिन नाम जप की महिमा यह है कि वो सब नेगेटिविटी जब हमारे माइंड से निकल जाएगी, तो हम जिस चीज पे सोच रहे हैं, जिस चीज पे हम विचार कर रहे हैं, उसी प्रकार के हमें बेहतरीन आइडियाज आते हैं। और जब हम उन आइडियाज को कैच कर लेते हैं ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम उस आइडिया को कैच करके हम उसे अपनी लाइफ में उतारते हैं, उस पर काम करते हैं और हमें सफलता मिल जाती है। और लोगों की सक्सेस स्टोरी इसी तरह ही आती है। जब वो शांत होते हैं तो उन्हें आइडियाज आते हैं, वो उस पर काम करते हैं। जब वो सफल हो जाते हैं तो वो अपनी सक्सेस स्टोरी वीडियोस के थ्रू, जो लोग प्रेमानंद जी के पास जाकर बताते हैं कि ये हुआ नाम जब से मेरी लाइफ में ये हुआ, तो ये सबके साथ होता है। बस जरूरत है करने की, टाइम निकालने की। और प्रेमानंद जी महाराज तो ये भी कहते हैं कि आप पूरे 24 घंटे में सिर्फ 24 मिनट निकाल लीजिए। सुबह जल्दी उठकर 24 मिनट निकाल लीजिए, शाम को सोते वक्त निकाल लीजिए। बाकी पूरे दिन आप, ये कोई पाबंदी नहीं है कि आप नहाए हुए हैं, नहीं नहाए हुए हैं, कैसी भी स्थिति में आप नाम जब किसी भी हाल, किसी भी परिस्थिति में कर सकते हैं, उसमें कोई परहेज नहीं है। आपको मंत्र उच्चारण, पूजा पाठ के लिए ये सब जो कि पवित्र होना जरूरी है, लेकिन नाम जप के लिए ये भी जरूरी नहीं है। आप कभी भी कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं। एक बार करके देखिए, वाकई में आपको ज्यादा नहीं, आप अगर हफ्ता भी करेंगे ना, आपको मैजिक महसूस होगा अपनी लाइफ में। कोई ना कोई ऐसी घटना, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो आप चौंक जाएंगे। किसी इतने से दिनों में, एक हफ्ता करके देखिए, आपको बहुत ही मैजिकल रिजल्ट मिलेंगे नाम जप के।